नमस्कार सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अनमेश टीवी पर। कई दिनों से वीडियो नहीं डाल पा रहा था। गोवा गया हुआ था। एक बेहद खूबसूरत पहाड़ी और बीच, मतलब समुद्र का किनारा है, अलग अलग बीचेस है वहाँ पे। मोरजिम बीच है और एक बागा बीच है, एक प्रेमी जोड़े के नाम पे है बीच। अलग सुबह वहाँ की, अलग शाम है वहाँ की। शाम काफ़ी रंगीन होती है। म्यूज़िक, शबाब, शराब, ये सारे शौकीन लोग वहाँ जाते हैं। इसके अलावा अगोडा फोर्ट है, कई सारी चीज़ें हैं। अगर आप चाहते हैं मैं उसके बारे में बताऊं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए, मैं इटनरी डाल दूंगा। और अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा, पहली बार गोवा का है। तो आज की कहानी एक ऐसे केस के बारे में है जिसमें ये ध्यान रखा गया कि कत्ल हो लेकिन कत्ल लगे ना। ऐसे ही एक केस और हुआ था अभी कुछ साल पहले, वो मैं आपको बताऊंगा कहानी के अंत में कि वो केस क्या था। तो चलिए बिना विलंब किए शुरू करते हैं। गुजरात एक ऐसा राज्य जो कई सालों से तरक्की पे तरक्की किए जा रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी भी उसी स्टेट से आते हैं। मुकेश अंबानी, सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, गौतम अडानी और ना जाहिर नहीं कितने बड़े सक्सेसफुल लोग गुजरात से आते हैं। गुजरात हमेशा सुर्खियों में इसलिए रहा क्योंकि वहाँ अलग अलग किस्म की रीति रिवाज, गरबा हो या बिजनेसमैन हो, कल्चर हो, फाफड़ा जलेबी, अलग अलग चीज़ें वहाँ गुजरात में मिलती हैं। तो कहानी है गुजरात के अहमदाबाद की। 24 जून सन 2013-14 की कहानी है ये। वहाँ पे एक जगह है बसराल, वहाँ पे गैलेक्सी सोसाइटी है। काफ़ी पॉश एरिया है, अमीर लोग वहाँ रहते हैं, जो हाई फाई लोग हैं, बिजनेसमैन हुए, बड़े बड़े बिजनेसमैन हुए, बिजनेस टाइकून हुए, ISPs उसी सोसाइटी में रहते हैं। तो ये उसी सोसाइटी की घटना है। कई साल हो गए। 24 जून को शैलेश प्रजापति नाम के एक व्यक्ति, एक बिजनेसमैन जिनका प्रॉपर्टी का काम था, कंस्ट्रक्शन का काम था, वहीं गैलेक्सी सोसाइटी में रहा करते थे। सवेरे वो टहलने जाया करते थे। एक दिन वो सवेरे जाते हैं टहलने में। उम्र तकरीबन 43 वर्ष यानी 43 ईयर्स थी। और 24 जून 2022, माफ़ करिएगा मैंने 2013 बता दिया, 2022 की ये बात है। तो टहलने सभी निकले थे। जब वो टहलने निकले तो हुआ क्या कि अमूमन जो लोग होते हैं टहलने जाते हैं, बाएं तरफ पकड़ के अपना रास्ता चलते रहते हैं आराम से। ना चाहते हुए भी एक तेज रफ्तार गाड़ी आती है और उनको ठोकर मारती है, पीछे से टक्कर मारती है और फिर चली जाती है। अब भैया शैलेश प्रजापति जब घर नहीं लौटते हैं तो घर वालों को बेचैनी हो जाती है। वो पुलिस स्टेशन के पास जाते हैं, वहाँ पे रिपोर्ट लिखाते हैं कि हमारा बच्चा, मतलब शैलेश प्रजापति के पिताजी रिपोर्ट लिखाने जाते हैं। तब तक पुलिस के पास भी खबर आ चुकी होती है कि गैलेक्सी अपार्टमेंट जो सोसाइटी है उससे थोड़ी ही दूर पे एक एक्सीडेंट हुआ है और वहाँ एक व्यक्ति की ऑन स्पॉट मृत्यु हो चुकी है। वो लोग बाकायदा उनको ले गए थे हॉस्पिटल पर, वहाँ डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया। तो रिपोर्ट लिखवाई जाती है और पुलिस को भी ये खबर पहले थी। अब पूरा परिवार सहम जाता है, एकदम दुख का पहाड़ गिर जाता है उनके पिताजी के ऊपर। ये लोग पूरा परिवार जाता है, देखता है तो वो शैलेश प्रजापति की ही डेड बॉडी थी। भारत में अक्सर जो ऐसे केसेस होते हैं हिट एंड रन वाले, वो गैर इरादतन हत्या होती है, उसमें कुछ समय की जेल होती है और फिर आदमी छूट जाता है, क्योंकि किसी का ये मोटिव होना ज़रूरी नहीं है। क्राइम के पीछे जो इंटेंशन होता है, मोटिव होता है, वो हो तो समझ में भी आता है, लेकिन अब सड़क दुर्घटना किसी के साथ कभी भी हो सकती है। तो इसको गैर इरादतन हत्या 304A के तहत कंसिडर किया जाता है और बंद कर दिया जाता है। अब पुलिस भी वहाँ पहुँचती है। पुलिस का अमूमन ये रवैया होता है कि वो जितने भी रोड एक्सीडेंट होते हैं उनको बड़ी नॉर्मली लेती है और केस रफा दफा कर देती है। तो शैलेश प्रजापति की मृत्यु होती है, घर वाले दुखी होते हैं और उनका संस्कार हो जाता है और केस वहीं दफन हो जाता है। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा होता है कि पुलिस के भी कान खड़े हो जाते हैं।
मृत्यु के कुछ दिन बाद ही एक सीसीटीवी फुटेज रिकॉर्ड होता है और किसी ने वो सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पे डाल दिया था। अब जब सोशल मीडिया पे वो फुटेज आया तो उसमें देखा जा सकता है कि शैलेश प्रजापति लेफ्ट हैंड साइड अपना वॉक कर रहे हैं। एक 4 पहिया वाहन व्हीकल आता है, पूरी रोड खाली है, लेकिन वो बीच रास्ते से होते हुए आता है तेज रफ्तार और शैलेश के ऊपर चढ़ा के निकल जाता है। तो जब ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ तो लोगों ने इस पे अलग अलग तरीके से प्रतिक्रिया दी, और जब प्रतिक्रिया दी तो पुलिस के भी कान खड़े हुए। पुलिस ने भी सोचा कि इस केस का दूसरा पहलू तो कहीं नहीं है। तो सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज जो आसपास के एरिया थे वहाँ पुलिस जाती है, खंगालती है, तो देखती है कि जो गाड़ी थी 4 पहिया जो शैलेश प्रजापति के ऊपर चढ़ी थी वो कुछ दूर पहले, मतलब बाद के तो वीडियो देखने का कोई तात्पर्य नहीं है क्योंकि वो तो गाड़ी आगे निकली गई है, काम तो हो गया है, लेकिन उसके पहले ये देखना जरूरी है कि उस गाड़ी में क्या मूवमेंट हुआ है। तो ये देखा जाता है कि 2-3 किलोमीटर पहले वो गाड़ी एक कॉर्नर पे रुकी हुई थी, एक व्यक्ति आता है, उसमें चढ़ता है और गाड़ी चल देती है। तकरीबन 1-2 किलोमीटर जैसे ही वो आगे चलती है गाड़ी रुकती है, फिर जो व्यक्ति उस व्हीकल पे चला था उतरता है और वहाँ से चला जाता है। अब पुलिस को लगता है कि दाल में कुछ काला है, पुलिस जांच आंच करना फिर से शुरू करती है। परिवार वालों को फिर से बुलाया जाता है, पिताजी को, माताजी को। शैलेश प्रजापति की वाइफ थी, उन पे तो दुख का पहाड़ टूट गया था, उनको भी बुलाया जाता है, उनसे भी इंक्वायरी होती है, सब लोग अपनी पूछताछ करते हैं। अमूमन ऐसे केसेस में देखा गया कि पुलिस थोड़ी मार्मिक भावना दिखाती है, वो परिवार को ज़्यादा तंग नहीं करती है, क्योंकि आदमी पहले ही स्ट्रेस में रहता है, पता चला ज़्यादा तंग हुआ तो उसको दिक्कत हो जाए। तो पुलिस अपनी तहकीकात करती है, आसपास के लोगों से पूछताछ भी करती है। तो पता चलता है कि उस दिन शैलेश प्रजापति सवेरे चले गए थे 5:30 बजे। पुलिस सीसीटीवी देखती है तो 5:30 से 6:15 बजे के बीच में सवेरे अलग अलग जगह उसी रूट पे जो सीसीटीवी फुटेज थे उनको खंगालती है। तो वहाँ ये सारी चीज़ें दिखाई देती है। अब जब पुलिस जूम करती है, फिर स्केच आर्टिस्ट को बुलाती है, चेक कराती है, तो पता चलता है कि उस गाड़ी में जो व्यक्ति बैठा था वो नितिन नाम का एक व्यक्ति है, और वो कोई और नहीं, शैलेश प्रजापति का बहुत करीबी दोस्त है, और वो बिजनेस पार्टनर भी है। तो अमूमन पुलिस ये एंगल ढूंढती है कि बिजनेस को हड़पने के लिए लोगों ने ऐसा किया था, लेकिन जब जांच होती है, लोगों से पूछताछ होती है, कार्रवाई होती है, तो कहीं पे भी ये साबित नहीं होता कि नितिन पैसे का लालची था और उसने इनकी हत्या करवाई और ताकि बिजनेस हड़प सके। अब पुलिस के मन में ये सवाल था कि ऐसा हुआ क्यों। तो जब अगल बगल के लोगों से थोड़ा सख्ती से पूछताछ हुई तो उन्होंने बताया कि शैलेश प्रजापति के दोस्त नितिन थे और नितिन का घर में आना जाना था। और पुलिस को इतना पता चलता है तो नितिन की कॉल लिस्ट निकाली जाती है, शैलेश प्रजापति के मोबाइल की कॉल डिटेल निकाली जाती है। उसमें ये देखते हैं कि शैलेश प्रजापति और नितिन तो दोस्त थे, उन लोग की अमूमन दिन में 5-10 बार बात होती थी, लेकिन कुछ महीनों से, तकरीबन 4 महीनों से इन दोनों के बीच में बातें होना बंद हो गई थी। बिजनेस पार्टनर थे लेकिन बात नहीं होती थी। जब लोगों से और पूछताछ की तो पता चला कि नितिन आए दिन शैलेश प्रजापति के घर भी जाया करते थे, और कभी कभी शैलेश जब घर पे नहीं रहते थे तब भी नितिन वहां जाया करते थे। तो शैलेश प्रजापति को कहीं ना कहीं शक था किसी बात का। तो एक बार उन्होंने क्या किया कि अपने बेडरूम में एक सीक्रेट कैमरा लगवाया, और सीक्रेट कैमरे में ये सारी चीजें रिकॉर्ड हो गई। रिकॉर्ड क्या हुआ कि शैलेश प्रजापति काम के सिलसिले से शहर के बाहर गए, लेकिन नितिन घर में आता है और उनके ही बेडरूम में उनकी वाइफ के साथ वो सारे काम करता है जो कि एक व्यक्ति को अपने दोस्त की बीवी के साथ नहीं करना चाहिए था। और भी सारी चीजें थी, और धीरे धीरे ये नजदीकियां प्रेम में कब बदल गई। अब पुलिस को इस बात का पता तब चला, इस बात पे संदेह तब हुआ जब उन्होंने नितिन की कॉल डिटेल निकाली, और कॉल डिटेल में ये पता चला कि शैलेश की पत्नी जो थी वो और नितिन के बीच में कई घंटों तक बात होती थी, वो भी पर डे। शैलेश की पत्नी को भी कहीं ना कहीं नितिन से प्यार हो गया था,
लेकिन इन दोनों की प्रेम कहानी में सबसे बड़ा कांटा कोई था तो वो था शैलेश प्रजापति। लेकिन पुलिस इस बात को अभी तक ये साबित नहीं कर पा रही थी। तो वो फिर से शैलेश की बीवी को बुलाते हैं, पूछताछ करते हैं, और जब थोड़ी सख्ती दिखाते हैं तो वो टूट जाती है। वो बताती हैं कि नितिन और उनके बीच में शारीरिक संबंध स्थापित हो गए थे और वो आगे चल के अपने रास्ते के सबसे बड़े कांटे शैलेश को रास्ते से हटाना चाहते थे। इसलिए नितिन ने 10 लाख रुपए की एक सुपारी किलर को फीस दी और उससे ये कहा कि ये कत्ल ऐसे होना चाहिए कि कत्ल न लगे, एक्सीडेंट लगे। सारी चीजें हुई, हुआ भी वैसे ही। और जब कत्ल हो गया, पुलिस उनको पकड़ेगी भी तो 6 महीने साल भर की जेल होके वो छूट जाएंगे। तो ये थी कहानी एक ऐसे व्यक्ति की जिसके पत्नी और उसके सबसे करीबी दोस्त और बिजनेस पार्टनर ने ही उसका कत्ल करवाया। अब आपको याद होगा कुछ साल पहले ऐसे ही एक जज थे, सवेरे मॉर्निंग वॉक पे थे, वो उनके ऊपर भी ऐसे ही डंपर चढ़ा दिया गया था, उनकी मृत्यु हो गई थी। और जब मृत्यु हो गई तो सारे जजेस की लॉबी एक्टिव हो गई, उन लोगों को पकड़ा गया, उनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई। अब उसमें कोई मोटिव नहीं था। तो ये एक बड़ा अजीब तरीके का कॉन्ट्राडिक्शन था, क्योंकि जब कोई मोटिव नहीं है तो जज को जो लोगों ने मारा, मोटिव नहीं है, कोई इंटेंशन नहीं है, तो उनको लाइफ इम्प्रिजमेंट नहीं देनी चाहिए थी। लेकिन कोर्ट का फैसला है, ऑनरेबल कोर्ट ने जो फैसला किया वो शायद एक मिसाल स्थापित करने के लिए दिया हो। तो ऐसे कई सारे केसेस होते हैं जिसमें ज़रूरी नहीं कि कोई मोटिव या इंटेंशन हो कातिल का। कभी कभी वो रेज में भी हो जाता है। आपकी लड़ाई हुई कहीं पे तो आपने किसी को मार दिया, जैसे नवजोत सिंह सिद्धू का एक बड़ा फेमस केस है। गलत जगह हाथ पैर पड़ गया तो उसकी मृत्यु होगी सामने वाली। इसलिए अपने गुस्से को कंट्रोल में करें। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। मैं अगली कहानी के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना प्यार ऐसे ही देते रहे। हम जल्दी मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।